अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बच्चों में टीथिंग यानी दांत निकलने के अमल और लूज़ मोशन यानी दस्त के बारे में बात करेंगे कि आया बच्चों के दांत निकलने का अमल उसके दस्त करने से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बच्चे 6 माह से 1 साल तक की उम्र में उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और इस अमल को टीथिंग कहते हैं। इस अमल के दौरान वालिदैन ये नोट करते हैं कि बच्चे को हर वक्त लूज़ मोशन होता है और साथ में बुखार भी रहता है, तो वो सोचते हैं कि ये दांतों के निकलने से उसे दस्त होता है। तो कुछ लोग उसे ग्रेप वाटर देते हैं, कुछ लोग प्लेजियल यूनिमेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसके मसूड़ों में इरिटेशन यानी खारिश सी महसूस होती है और साथ में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने मुंह में हाथ डालते हैं या उसे जो कुछ मिलता है उसे मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से जरासीम मुंह के ज़रिए पेट में चले जाते हैं, जिससे उसे लूज़ मोशन होता है। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टीथिंग के अमल से दस्त का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे का बुखार 100 से ऊपर हो जाता है तो फिर आपको अपने मुआलिज से बच्चे का चेकअप करना चाहिए, क्योंकि 100 से ऊपर का बुखार किसी और वजह से हो सकता है। आप अगर बच्चे के टीथिंग के अमल के दौरान इस तरह का लूज़ मोशन होता है तो आपको उसे निमकोल का पानी देना चाहिए। इसके अलावा पैरास्टामोल सिरप और जिंक सल्फेट 10 दिन तक देना चाहिए और साथ में 1 हफ्ते तक प्रोबायोटिक का कोर्स भी देना चाहिए। तो दोस्तों, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।